Assalamu alaikum, dear students. I am Zair Ahmed Gilan, teacher at Just Range Path. कल हमने शुरू किया था द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ट्रायंगल एंड इट्स पार्ट्स वो हमने कल पढ़ा। तो साथ में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में हमने पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइड्स पढ़ा, ठीक है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइड्स, उसमें हमने स्कैनलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आज हम इसकी और एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंगल्स। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंगल्स, कल था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइड्स, आज है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो पहला हम देखेंगे ए राइट ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज ए राइट एंगल। इसमें क्या है कि एक इसको हम राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो हमने ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो एक एंगल 90 डिग्री इसमें ज़रूरी होना चाहिए। तो इसको हम राइट ट्रायंगल बोलेंगे या राइट एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा क्या है, एन ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, वन एंगल इज ऑब्टूज, इसमें एक एंगल ऑब्टूज होता है। ऑब्टूज किसको बोलते हैं हम, ऑब्टूज होता है जो 90 डिग्री से ऊपर हो और 180 डिग्री से नीचे, 90 डिग्री से शुरू हो और 180 डिग्री के नीचे, लेस देन, ठीक है। तो इसको हम ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक एंगल इसका ऑब्टूज होगा, या वो 90 डिग्री से ऊपर होगा या 180 डिग्री से नीचे होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला देखेंगे, ये एंगल है राइट में, अगर ये सीधे होता तो इसको राइट एंगल हम बोलते, तो इसका मतलब है ये 90 से ऊपर है। लेकिन यहाँ पे अगर सीध में इसका डाला जाए तो 180 डिग्री, तो इसके नीचे होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। हो गए ये दो। अब तीसरा है हमारे पास एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि ऑल एंगल्स और एक्यूट, इसमें सारे एंगल्स एक्यूट होते हैं। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री से ऊपर हो और लेस देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से नीचे लेकिन 0 डिग्री से ऊपर हो, तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है, तो इसमें ऑल एंगल्स और एक्यूट, इसमें सारे एंगल एक्यूट होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया LMN। अब इसमें हम अगर ये एंगल देख लेंगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री से नीचे है। अगर इस साइड में हम देख लें तो ये भी 90 डिग्री से नीचे है। अगर इस साइड से देख लें तो ये भी 90 डिग्री से नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों एंगल 90 डिग्री से नीचे हैं लेकिन 0 डिग्री से ऊपर है। ये तीनों एंगल एक्यूट एंगुलर एंगल है। तो इसको हम एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे। इस ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे। इस ट्रायंगल को हम ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल और इसको हम राइट एंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। कल हमने 3 पार्ट्स पढ़े, इसके 3 साइड्स पढ़े। तो स्कैन जो कल हमने पहला पढ़ा स्कैलिन ट्रायंगल, तो उसमें क्या होता है, नो टू साइड्स इक्वल लेंथ।
दो साइड उसके लेंथ के बराबर नहीं होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसमें क्या होता है, टू साइड्स इक्वल इन लेंथ, दो साइड उसके बराबर होते हैं। तो तीसरा हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल में पहला राइट एंगुलर ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल में ऑल एंगल्स और एक्यूट, तीन एंगल्स एक्यूट होते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इसको गौर से फिर एक बार देखिएगा, तो इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज उठाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप इसका शॉट ले लो तो आराम से आप इसको देख सकते।